5500 से 6000 के अराउंड जो है वो अर्न कर लेते हैं। इससे ज़्यादा भी लोग कमाते हैं, 250 भी कमाते हैं, $300 तक कमाते हैं। $6000 आप कमा रहे थे तो आपको कितना बचा? $2900। इसके अलावा आपके एक सडन खर्चे भी निकल आते हैं कि उसको पर आवर जो है वो $100 मिलते हैं। तो उसकी तकरीबन 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें वो एक दिन में कितने पैसे कमाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर। यू आर वाचिंग ऑस्ट्रेलिया विद आमिर। दोस्तों, आज की वीडियो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके उन सवालात के जवाब दूंगा जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूछने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑस्ट्रेलिया में मंथली कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, मंथली आपके कितने एक्सपेंसेस होते हैं और एट द एंड मंथली कितना सेव कर लेते हैं। तो इन 3 सवालों के मैं आपको जवाब जो है ना वो बड़ी डिटेल में दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने तक लास्ट भी देखना है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर लास्ट भी करना है। तो बिना टाइम जाए कि ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्निंग्स की, कि आप ऑस्ट्रेलिया में डेली का या वीकली का या मंथली का कितना पैसा जो है वो कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे, आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं उबर की, तो उबर पे आप इन वन डे अराउंड $150 to $200 जो है मिनिमम वो अर्न कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी लोग कमाते हैं, 250 भी कमाते हैं, $300 तक कमाते हैं। तो इसके अलावा उबर के अलावा भी काफी एप्स हैं, फॉर एग्जांपल डोर डैश है, मैन्युअल हो गया। इनको आप करके जो है डेली का आप $200 तो एटलीस्ट आप कमा लेते हैं एक दिन का। तो अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाए तो वीकली आप 1400 से 1500 के दरमियान जो है वो आप इजीली अर्न कर सकते हैं, और मंथली आप 5500 से 6000 के अराउंड जो है वो अर्न कर लेते हैं। तो अब देखा जाए तो इसके अलावा दूसरी जॉब्स भी हैं जिनमें आप इससे ज्यादा अर्न कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, आप किसी फ्यूल स्टेशन पे काम कर रहे हैं तो उनका जो स्टार्टिंग रेट होता है वो तकरीबन 30+ ही होता है। इसके अलावा और फॉर एग्जांपल हो गया सिक्योरिटी हो गया, उसमें आपका स्टार्टिंग जो होता है वो भी 30+ ही होता है। इसके अलावा और डिफरेंट फील्ड्स हैं मिसाल के तौर पर। और हाँ, पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा पैसा भाई वो अर्न करते हैं। और मेरा एक दोस्त था, उससे मेरी गपशप हो रही थी, यहाँ का ही है, ऑस्ट्रेलिया का। तो वो बता रहा था कि उसको पर आवर जो है वो $100 मिलते हैं। तो उसकी तकरीबन 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें वो एक दिन में कितने पैसे कमाता है। तो ये आपका हो गया। आप एवरेज रखें ना, एक एवरेज बंदा यहाँ पर जो है ना वो 5000 से 6000 के अराउंड जो है वो इजीली अर्न कर सकता है। अब अगर बात की जाए हम एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे। आप ना सेव बहुत मुश्किल से कर पाते हो। आप थोड़े पैसे सेव करते हो तो भाई खर्चा निकलाता है कोई। अब आपको मैं बताता हूँ कि मोटे मोटे खर्चे पहले बताऊंगा कि जो मेन मेन यहाँ पे जो खर्चे हैं ना वो कौन से हैं, उसके बाद छोटे मोटे खर्चों पे आएंगे। मेन चीज आपकी रहती है जो आपका घर का रेंट। अब यहाँ पे जो घरों के रेंट है ना वो तकरीबन ना इतने सस्ते हैं और ना ही इतने ज्यादा महंगे हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो पहला घर था, मेरा और वकास का, वो था लैंडसेल में था। जो लोग पर्थ से देख रहे हैं उनको तो पता होगा लैंडसेल किधर है। तो वो बड़ा पोश इलाका है, जैसे ना लाहौर में DHA नहीं है, तो इस तरह ही यहाँ पे वो लैंडसेल है। मतलब काफी पोश इलाका है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं। तो हम जब वहां पे मतलब अपने पहले घर में गए थे लैंडसेल में, तो वो तकरीबन न्यू ही था ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल में हमसे पहले वहां कोई नहीं रह के गया हुआ था। तो उसका रेंट जो था ना वो 1 वीक का $200 था, और वो सिंगल मतलब कि एक बंदे के लिए रूम था। अब तो हम खैर इकट्ठे रह रहे हैं, शेयरिंग में रह रहे हैं। वो हमारा अकेला अकेला रूम था, और उसका हम 200 दे रहे थे एक्सक्लूडिंग बिल्स, यानी बिल्स इंक्लूड नहीं थे। वो मंथ के बाद आपका पता नहीं 1 या 2 मंथ के बाद जो बिल आपका आता है, और वो मुझे जितना याद पड़ता है वो तकरीबन $30 से $40 था 2 महीने का आपका फ्यूल का। और फ्यूल कह रहा हूँ, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, ये बिल्स वगैरह का जो रेंट था, वाईफाई का हो गया। तो ये आपका हो गया आपका घरों का रेंट, मतलब आपका हाउस रेंट, जो कि अराउंड आपको अगर देखा जाए, अगर आप सिंगल रूम लेते हो ना, फॉर एग्जाम्पल सिंगल रूम लेते हो, तो मिनिमम जो है ना 180 से स्टार्ट होगा और ये 250 तक भी जा सकता है। और तो अगर देखा जाए, अगर आप एवरेज एवरेज देखा जाए ना 180 को अगर कंसिडर किया जाए, तो मंथली जो रेंट बनता है ना वो तो अराउंड आप कह लें 700 750 के दरमियान जो है ना वो आपका रेंट बनता है मंथली घरों का, एक्सक्लूडिंग बिल्स। और बिल्स आप लगा लें वो जो आप $30 2 महीने का और $15 यानी 1 महीने का, तो आपका तकरीबन $750 आप कह लें एक बंदे के लिए जो है ना मंथ का रेंट बनता है घर का। ये हो गया आपका एक मेन खर्चा। इसके अलावा आता है गाड़ी। अगर तो आपकी अपनी गाड़ी है तो वेल एंड गुड भाई, लेकिन उसमें भी आपके बड़े खर्चे होते हैं भाई। उसमें ये होता है कि आपकी क्रेज होती है जो कि आपने हर 3 महीने के बाद जो है वो पे करनी होती है, जो कि अराउंड जो है $200 और $250 के दरमियान होती है। मैंने जो गाड़ी ली थी पहले मेरी रेंट पे थी, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी ली थी, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी गाड़ी का बता रहा हूँ।
जो अपनी गाड़ी ली थी निसान माइक्रा थी 2007 मॉडल, उसकी जो रेजो थी ना वो थी तकरीबन 200 समथिंग डॉलर्स थी, आई गेस $204 थी। तो वो हर 3 महीने बाद आपने पे करनी होती है। अगर आप नहीं पे करेंगे आपकी जो नंबर प्लेट है वो आपकी एक्सपायर हो जाती है। और उसके अलावा आपकी मेंटेनेंस आ जाती है। वो मेंटेनेंस आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है, आपकी जितनी मतलब कि फॉर टोयोटा होगी, इस तरह की गाड़ियां होंगी ना, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जरा कम है, बाकी जो दूसरी गाड़ियां उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जरा ज्यादा होती है। तो मेरी जो गाड़ी थी उसकी जो थी मंथली, मतलब मैं तकरीबन 10,000 किलोमीटर के बाद जो है वो अपनी करवाता था मेंटेनेंस सर्विस वगैरह जो भी था। तो वो अराउंड हाँ $100 और $110 के दरमियान जो है ना आपकी सर्विस वगैरह सारी हो जाती है। ये हो गया। अब आपकी गाड़ी अपनी है, ठीक है, अपनी गाड़ी है तो आपका ये खर्चा है, मतलब मंथ का आप लगा लें। रेजो तो अब खैर 3 महीने बाद की होती है ना, उसको आप अभी साइड पर रखें। मंथ का आप मतलब 1 महीने बाद आप करवाते हैं अपनी सर्विस वगैरह, तो वो आपकी बन गई $100। तो आप ये कंसिडर कर लें 750 प्लस 100 कितना 850। अब ये तो बात हो गई आपकी अगर आपकी गाड़ी अपनी है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी है रेंट पे, तो यार ये आपका काम जो है ना जरा एक्सपेंसिव होने वाला है। वो एक्सपेंसिव किस सेंस में कि आपका जो इसमें रेंट होता है वही मंथ वीकली होता है। और आपको जो मिनिमम मिनिमम जो है ना वो गाड़ी आपको 160 से 170 इस तरह स्टार्ट होती है, मतलब कि जो रेट्स कॉमन चल रहे हैं वो 160 70 80 इतना चल रहा है। तो मेरी जो गाड़ी थी मैंने ली थी टोयोटा की ली थी गाड़ी, और 180 रेंट था। तो उस हिसाब से जो है आपका जो मंथली बनता है आपका रेंट, वो तकरीबन 7 कितना आई गेस 720 बनता है। तो घर का भी रेंट इतना ही था, घर का भी और इसका भी इतना ही। तो 720 ये हो गया, 720 वो हो गया आपका, और कितना हो गया 1400 समथिंग, और आपका जो $100 थी रेजो की, ये $15 ये हो गया। ये आपका हो गया खर्चा। ये दो मेन बड़े खर्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी आती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना मेरी अपनी मैंने खुद करवाई है भूपा की, उसका मैं देता हूँ $100 1 महीने का। ये भी आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया $16 आपके हो गए, ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे भाई अब आप आता है मेन चीज, खाने पीने का खर्चा। भाई आप खाओगे क्या पियोगे क्या, वो फोकट में तो नहीं है रे बाबा, उसका भी पैसा देना है आपने। तो खाने का कुछ इस तरह का सीन है। स्टार्ट में तो हम बनाते थे इकट्ठे ही खाना बनाते थे, मैं और वकास अभी भी खैर इकट्ठे बनाते हैं, लेकिन तब हमने मतलब घर में बनाते थे। तो वो पड़ता सस्ता है लेकिन उसमें टाइम लग जाता है आपका, एक टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन उसके बाद हम अभी भी हम बनाते हैं घर में, लेकिन अब उस तरह से नहीं बनाते, मतलब ज्यादा 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 दफा नहीं बनाते घर में, कभी कभी दिल करते तो हम बना लेते हैं। अभी हमने लगवाई हुई है टिफिन सर्विस, और ये टिफिन सर्विस यहाँ पे मेरे ख्याल में बेहतर है क्योंकि इसमें यहाँ पर टाइम भी बचता है और मतलब के इकोनॉमिकल भी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने पाकिस्तानी यहाँ पे फैमिलीज वगैरह रहती हैं, वो यहाँ पे टिफिन सर्विस जो आपको प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें ये सीन होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल पर बॉक्स होता है, मतलब वो क्वांटिटी का होता है, मतलब इतने लीटर का बॉक्स है, इतनी लीटर का बॉक्स है, इतने केजी बिरयानी जो है, इस तरह करके बॉक्सेस होते हैं। तो उसका होता है कि एक बॉक्स जो है फॉर एग्जाम्पल $12 का, $13 का, $14 का, $15 का, इस तरह होता है। हम जिससे ले रहे हैं उसका एक बॉक्स होता है ना तकरीबन हर वैरायटी का, हर चीज का जो है ना, हर क्या कहते हैं, हर सब्जी हो चिकन हो जिसका, उसका मतलब रेट जो है ना वो तकरीबन $1-2 का ही फर्क है, मतलब किससे ये रेट। तो $12 से $13 इस तरह का रेट है उसका। तो वीकली में मैं तो जो है वो तकरीबन उससे 4-5 टिफिन मंगवा लेता हूँ। उस हिसाब से आप देखा जाए तो आप देख लें कितना बनता है आपका, अराउंड $60 कह लें। $60 आपका ये बन गया आपका एक वीक का फूड का। तो खाने उसके अलावा अगर आप मंथली देखें तो आपका $240 इस तरह बनता है अगर आप खाली टिफिन पे रहें, जो कि खाली आप टिफिन पे नहीं रहते, आप बाहर से भी कभी भी खाते रहते हैं। तो आप इसको लगा लें $400 लगा लें, क्योंकि आप बाहर से भी खाते हैं। उसके अलावा अब उसके अलावा फ्रोजन पराठे होते हैं, पराठे यूज करते हैं, क्योंकि सालन खाली तो नहीं खाते ना, उंगलियों के साथ नहीं खाते, रोटी के साथ खाना पड़ता है। तो रोटी खैर हम घर नहीं बनाते, फ्रोजन पराठे हम लाते हैं बाजार से, स्पर्श शेयर से हो गया, कोल से हो गया, आईटी से हो गया। यहाँ से हम जो है फ्रोजन पराठे लेते हैं, उनको बनाते हैं और खाते हैं मजे से। तो उसको भी आप तकरीबन आप लगा लें यार 400 मैक्सिमम आपका जो है ना वो खर्चा होता है खाने पीने का। तो अब कितना आपका बन गया, हाँ वो था आपका 1600 और ये 400, $2000 आपके ये हो गया। इसके अलावा भाई इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया, आपका फ्यूल। गाड़ी आपको आपने लिया गाड़ी रेंट पे हो, बेशक या आपकी अपनी गाड़ी हो, फ्यूल तो भाई आपको अपना ही लेना पड़ेगा ना, वो तो आपको रेंटल नहीं देगा ना, रेंटल वाला नहीं देगा। तो आपके यहाँ पे फ्यूल का सीन कुछ इस तरह का है, यहाँ पे आपको जो फ्यूल है ना मिनिमम मिनिमम जो है ना आपको $1.7 पर लीटर है वो मिलता है, और ये $2 तक भी जाता है। तो इसमें सीन कुछ इस तरह का है कि आपकी कार पे डिपेंड करता है कि वो आपकी जो गाड़ी है वो कितनी इकोनॉमिकल है,
टोयोटा की गाड़ियां मोस्टली जो है यहाँ पे इकोनॉमिकल है, टोयोटा एको खास तौर पे। तो मेरी जो गाड़ी थी वो तकरीबन 12 से 13 की एवरेज देती थी। तो देखा जाए तो आपकी जो है ना, मैं तो मोस्टली डलवाता हूँ $50 का फ्यूल, और तकरीबन 28-29 लीटर्स का जो है ना वो लीटर्स पेट्रोल डलवाता हूँ, और वो मेरा तकरीबन 1.5 दिन निकाल देती है, 1.5-2 दिन, मतलब 3 दिन में ना आप मेरे समझ लें $100 लग रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर वीकली देखा जाए तो मेरा कितना लग रहा है, $200। $200 मेरा वीकली लग रहा है फ्यूल पे। तो अभी अब मंथ का कितना बन गया, मंथ का बन गया आपका $800। और मैंने अभी आप एक दिन काउंट नहीं किया वीक का, 6 दिनों का मैंने आपको $100 बताया। तो 4 दिन उसके निकालने मतलब $50 वो लगा लें आप। तो कितना मतलब $100 और आप लगा लें, तो ये कितना बन गया आपका, 800 प्लस 100, $900। तो ये मिनिमम बताया मैंने आपको, और $900 आपका मंथ का फ्यूल लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका $900 फ्यूल लग गया, कितना बन गया आपका, $2900 से आपके खर्चे हो रहे हैं, अभी खर्चे हो रहे हैं आपके। ये उसके अलावा बात करते हैं, ये तो आपके हो गए मेन मेन खर्चे हो गया, खाना पीना, गाड़ी शाड़ी, घर शर, हर चीज हो गई आपकी, ठीक है। अब सीन कुछ इस तरह का है कि आपका, अब आपकी अपनी खुद अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं यार। अब बंदा जो पाकिस्तान से आता है, इंडिया से आता है ना, उसकी मतलब आते साथ होता है, उसने मतलब शशके दिखाने होते हैं, ये आईफोन लेने गया, मतलब आज आया कल पहुंच गया भाई, ऑप्टस में वोडाफोन के पास पहुंच गया भाई, मेरे को आईफोन लेटेस्ट जो है ना वो दे दो। तो ये तकरीबन 90% जो अवाम है यहाँ पे करती है ऐसा। मैंने भी किया था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी ये गलती की थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। खैर आपका जो है, अब डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान ले लो, आपके वीजे पे भी डिपेंड करता है। अब मेरा 476 वीजा था और तकरीबन 2 साल का भी नहीं है। और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है ना, मैंने ऑप्टस से लिया था ना अपना आईफोन, तो वहां पे सीन कुछ इस तरह का था, आपका वो वीजा चेक करते हैं, आपके देखते हैं कि कितना वीजा है। अब इनका प्लान होता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस तरह का प्लान होता है। अब मेरा वीजा 2 साल का नहीं था, 18 महीने का था, तो इन्होंने मुझे 1 साल का प्लान दिया, जिसमें आपका $50 जो है वो आपका सिम प्लान होता है, इसमें इंटरनेट होता है 30 या 40 GB जितना भी है। और उसके अलावा 150 का जो था मुझे पर मंथ वो मोबाइल पर था, मतलब $200 मेरा फोन का भी जा रहा है, इंटरनेट वगैरह का भी जा रहा है। तो 200 डॉलर ये हो गया, कितना बन गया आपका भाई, $3100, ये खर्चे आपके बन गए। और इसके अलावा तो भाई कोई खर्चा मेरे जेब में नहीं आता, यही खर्चे हैं। तो मतलब 3000 डॉलर जो है आपका, ये मोटे मोटे खर्चे हैं। आईफोन निकाल दो भाई कितना, फिर थोड़ा बहुत तो आपका रिलैक्सेशन हो जाएगी, लेकिन वो आम लेती है। तो वैसे इसलिए मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। तो $3000 आपका मंथ का जो है वो एक्सपेंस है, ठीक है। अर्निंग्स भाई यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब कि पैसे जो है ना यहाँ पे दरख्तों पे लगे हुए हैं, और ये तोड़ते हैं हम, मतलब दरख्त से $100 का नोट, $200 का नोट, $300 का नोट, यार इतना तो नहीं होता, $100 का ही होता है मेरे ख्याल में। तो पैसे यहाँ पे हैं, ठीक है, अर्निंग्स यहाँ पे अच्छी हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो और जॉब्स फॉर एग्जांपल हैं, उनमें पैसा तो काफी है, ट्रेड जॉब्स से हो गई। और मिनिमम मिनिमम जो वेज देखा जाए यहाँ पे $26 पर आवर है, ठीक है। और अगर हम मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऊबर करते हैं, नॉर्मली आप ऊबर करते हैं, साथ कोई जॉब कर रहे होते हैं, अगर आप एवरेज लगाए ना यहाँ पे $200 पर डे की अर्निंग एक नॉर्मल बंदा जो है वो कमाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप वीकली $1400 कमाते हैं, और मंथली आपका तकरीबन $5600 आई गेस बनता है, जो कि अगर थोड़ा बहुत खींचा जाए, मतलब ऊपर नीचे कर लें आप, तो $6000 तक जो है ये अर्निंग्स आपकी जाती है। तो $6000 आपकी अर्निंग्स हो गई। इसके अलावा ये आपको मैंने नॉर्मली बताई, मैंने आपको खर्चे जो बताया था वो भी नॉर्मली थे, मतलब जो एवरेज एक बंदे के खर्चे होते हैं। उसके अलावा अर्निंग्स भी आपकी ये नॉर्मल हो गई, जो एवरेज बंदे की ये जो अर्निंग्स है $6000। तो आपकी बचत कितनी हुई, मतलब $3100 आपका खर्चा हो रहा था, और $6000 आप कमा रहे थे, और आपको कितना बचा, $2900। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल बताया, आपको कितना खर्चा है, कितनी अर्निंग्स है, कितनी बचत है। ये कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज जो है ना वो बता दी है। इसके अलावा आपके एक सडन खर्चे भी आज निकल आते हैं, मिसाल के तौर पे अब मेरी गाड़ी ठुक गई थी, वो आपने वीडियो अगर देखी नहीं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो उसकी 2000 एक्सेस पड़ गई, तो वो एक अलग खर्चा आ गया। इसके अलावा पीटी बुक किया मैंने, तो $460 उसके दिए हैं, वो एक अलग खर्चा आ गया। इसके अलावा और चीज़ें हैं, छोटे मोटे खर्चे निकल आते हैं आपके, तो वो भी एडअप होते रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये सीन है सर आपका ना, मतलब कि ये खर्चे बनते हैं आपके। तो यही था। इसके अलावा अगर कोई
आपका क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आई गेस काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ साथ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।